नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग अभी तक हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से परिचय हड़प्पा सभ्यता का परिचय और स्रोतों को पढ़ लिया है। हड़प्पा सभ्यता के खोज का इतिहास पढ़ लिया है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण पढ़ लिया है और विस्तार पढ़ लिया है। इसके बाद हमने हड़प्पा संबंधी उद्भव, विभिन्न प्रकार के मतों को पढ़ा था और उसके बाद हमने नगर निर्माण योजना को पढ़ा। उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था को हम लोगों को पढ़ना है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता के साथ साथ एक व्यापारी सभ्यता भी थी। हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारी सभ्यता भी थी। व्यापार की बात करें तो व्यापार मुख्यतः आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से किया जाता था। उससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था के रूप में पहले कृषि को देख लेते हैं। कृषि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में वर्तमान में आज 33 से भी ज़्यादा फसलों के साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात 33 से भी ज़्यादा फसलों के उपजाए जाने के प्रमाण हमें मिल चुके हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, रागी, चावल आदि आते हैं। अगर मुख्य फसल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य वाणिज्यिक फसल कपास थी। मुख्य वाणिज्यिक फसल कपास थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कृषि होती थी, तो हम लोग कृषि में देखते हैं कि कृषि करने के लिए हल का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। और इसका साक्ष्य हमें बनवाली से प्राप्त हुआ है। हल का साक्ष्य हमें बनवाली से मिला हुआ है, जबकि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य। कृषि में हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक 33 फसलों से भी ज़्यादा हमें प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। और मुख्य वाणिज्यिक फसल कपास थी। हड़प्पा में मुख्य रूप से हल के साक्ष्य हमें बनवाली से मिला है, जबकि जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई मुख्यतः दो प्रकार से की जाती थी। एक कृत्रिम और दूसरा वर्षा के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई की जाती थी और कृत्रिम के रूप में देखें
तो हमें सोरतुगई से नहर के साक्ष्य मिले हुए हैं। सोरतुगई से नहर के साक्ष्य मिले हुए हैं, जबकि धौलावीरा से हमें जलकुंड के प्रमाण मिले हैं। सिंचाई को हमने देखा कि सिंचाई दो प्रकार से की जाती थी, कृत्रिम सिंचाई और वर्षा के द्वारा। कृत्रिम में हमने बताया कि सोरतुगई से हमें नहर के प्रमाण मिलते हैं और धौलावीरा से जलकुंड के प्रमाण मिलते हैं। अब हम लोग सिंधु अर्थव्यवस्था में पशुपालन को देखते हैं। पशुपालन की बात करें तो हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते थे। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन करते थे। जैसे कि बैल, बकरी, भेड़ आदि। और इन पशुओं का प्रयोग हड़प्पावासी यातायात के रूप में, भोजन के रूप में और वस्त्रों के रूप में करते थे। शिल्प उद्योग पे नज़र डालें तो शिल्प उद्योग तभी विकसित होगा जब कहीं भी या किसी भी समाज में कृषि अधिशेष होगा। अर्थात इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि अधिशेष थी। कृषि अधिशेष ही शिल्प उद्योग को बढ़ावा देता है। शिल्प उद्योग में देखें तो मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि का व्यापार होता था या व्यवसाय होता था। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग, नोट करके आप लोग नोट कर लीजिए कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। लोहे से अपरिचित थे, अर्थात हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान प्राप्त नहीं था। उसके बाद हम लोग व्यापार और वाणिज्य पे नज़र डालें तो व्यापार और वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य पे नज़र डालें तो हड़प्पा में व्यापार मुख्यतः दोनों प्रकार से होता था, अर्थात आंतरिक व्यापार और ब्याह व्यापार। ब्याह व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता से होता था। हमें एक मेसोपोटामिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया का व्यापार पूर्व के 3 क्षेत्रों से होता था। उसमें से पहला है दिलमुन, दूसरा है मगन, तीसरा है मेलुहा। देखें व्यापार वाणिज्य में देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य में व्यापार आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से होता था। अर्थात हड़प्पा वासियों में एक स्थल से दूसरे स्थल के द्वारा भी व्यापार होता था, और बाह्य रूप में देखें तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार हड़प्पा कालीन अन्य सभ्यताओं के साथ भी होता था। हड़प्पा सभ्यता की अन्य समकालीन सभ्यताओं
में कहें तो मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता व मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पूर्व के हमें 3 क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है दिलमुन, इसे वर्तमान में बहरीन के नाम से जानते हैं। दूसरा है मगन, इसे हम वर्तमान में मकरान के तट से अंदाज़ा लगाते हैं। तीसरा है मेलुहा, इसका अंदाज़ा वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता से लगाया जाता है। इस प्रकार हमने व्यापार और वाणिज्य को देखा। बाट माप की बात करें तो बाट माप, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, फिर भी हड़प्पावासी मापन के ज्ञान से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से हमें धातु का एक तराजू मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें एक धातु का तराजू प्राप्त हुआ है। और बाट की माप करें तो हड़प्पा सभ्यता में बाट 16 के गुणज में प्राप्त होते हैं। बाट की माप करें तो हड़प्पा में 16 के गुणज में प्रयोग होता था, जैसे कि 16, 32, 48 और 64। ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, अर्थात व्यापार, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था, बार्टर सिस्टम द्वारा होता था। व्यापार की बात करें ओवरऑल तो व्यापार बार्टर सिस्टम द्वारा होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता था। इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में देखा कि अर्थव्यवस्था की कृषि और हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन और हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस किस प्रकार होता था। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धर्म को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का धर्म या सिंधु धर्म। धर्म की बात करें तो किसी भी धर्म के 2 पक्ष होते हैं। किसी भी धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक है आंतरिक पक्ष, दूसरा बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष से हमें व्यक्ति के धार्मिक चिंतन पर या धार्मिक चिंतन के बारे में पता चलता है। आंतरिक पक्ष से व्यक्ति के धार्मिक चिंतन को जाना जाता है। धार्मिक चिंतन पर प्रकाश पड़ता है।
जबकि बाह्य पक्ष से हमें व्यक्ति के विभिन्न तरीके, बाह्य पक्ष से हमें व्यक्ति के द्वारा धर्म के विभिन्न प्रतीकों, व्यक्ति के द्वारा धर्म के विभिन्न प्रतीकों के बारे में पता चलता है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद और चर्च। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के धर्म में आंतरिक पक्ष हम लोग पे प्रकाश बहुत गहराई से नहीं पड़ पाता है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में धर्म के रूप में देखें तो मुख्य रूप से बाह्य पक्ष ही सामने उजागर होकर आता है। धर्म में बात करें तो सिंधु सभ्यता से हमें एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी की मूर्ति। यह मूर्ति हड़प्पा से मिली है। दूसरे नंबर पे देखें तो एक मोहर मिली हुई है जिसपे शिव का चित्र अंकित है। शिव का चित्र अंकित है। हड़प्पावासी, तीसरे नंबर पे देखें तो हड़प्पावासी भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे। हड़प्पावासी भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे। स्रोत देखें तो हड़प्पा के कई स्थलों से हमें ताबीज़ प्राप्त हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था व धर्म को हम लोगों ने पढ़ा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि और पतन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।